हेलो दोस्तों, आज विजयदशमी है। वैसे तो भारत के सभी जगह पर विजयदशमी का ये उत्सव मनाया जाता है, लेकिन हमारी जो गोरखाली कल्चर है उस पे ये दशहरा कुछ अलग तरीक़ा से मनाया जाता है। तो चलिए मैं आज आपको दिखाऊं कि दशहरा कैसे मनाया जाता है हमारे यहाँ। सूर्योदय के साथ ही विजयदशमी की शुरुआत हो चुकी है, जिसे हम यहाँ प्यार से दशई कहते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व और माँ दुर्गा के आशीर्वाद का दिन। ये है मेरा गांव घयाबारी, पहाड़ों की गोद में बसा एक सुंदर स्थान, जहां परंपराएं आज भी सांस लेती हैं और हर त्योहार एक भावनात्मक याद बनकर दिल में बस जाती है। सबसे पहले हम अपने घर के सबसे बड़े बुजुर्ग, जिसमें मेरी माँ आती है, उनके चरण धोते हैं बारी बारी से। ये केवल एक रिवाज नहीं, ये उस ममता के प्रति कृतज्ञता है जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें सिखाया जीवन में हर कठिनाई से लड़ना। और माँ भी घर की परंपरा को शुरू करने से पहले घर में रही जितनी भी अविवाहित कन्याएं हैं, उनके चरण को धोती है। हमारे जाति में एक समुदाय होता है जिसे नेवार कहते हैं। ये लोग सप्तमी, जिस दिन को हम फूलपाती कहते हैं, उस दिन से ये लोग चावल नहीं खाते और आज विजयदशमी के दिन ये लोग ये पूजा करते हैं, जिसको भीमसेन पूजा कहते हैं। ये पूजा करने के बाद ही कुछ रिचुअल्स होता है, वो कंप्लीट करने के बाद ही वो लोग चावल का ग्रहण करते हैं। अभी मेरी माँ केले के पत्ते से एक बोल बना रही है, जिसे हम लोग दोना कहते हैं। शायद आप लोग भी इसे दोना ही कहते होंगे। ये रिचुअल्स का एक हिस्सा है, जिसके अंदर चावल और दही का टीका को रखा जाता है। अभी मेरी माँ जो वो केले की दूना बनाई थी, उस पे चावल, दही और चीनी को मिलाकर टीका बना रही है। इसी टीके को हम अपने माथे पर लगाते हैं। वैसे तो कई लोग इस पे अबीर और रंग भी लगाते हैं, लेकिन हम लोगों के परिवार में एक
विश्वास है कि हम लोगों को कलरफुल टीका सूट नहीं करता, इसीलिए हम लोग सफ़ेद टीका ही लगाते हैं। खैर कलर की कोई बात नहीं, कलर जो भी हो, लेकिन ये एक आशीर्वाद से भरा टीका है जो हर कोई बुजुर्ग अपने संतान को देती है। इस तरह से टीका का कंप्लीट बन जाने के बाद हम इसको सबसे पहले अपने कुल देवता को चढ़ाते हैं, जो मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो हम अपने इस टीका को कुल देवता को चढ़ाकर यहाँ पर लाके रख चुके हैं। टीका कुल देवता को अर्पित करने के बाद हम लोग उसे अपने मुख्य द्वार पर भी लगाते हैं। माना जाता है ये जो मुख्य द्वार पर जो हम टीका लगाते हैं, ये टीका है हमारे राजा के लिए, क्योंकि किसी भी जगह पर, किसी भी देश पर सबसे पहला अधिकार उस देश का राजा का ही होता है, और हम लोग तो राजा से नहीं मिल सकते, इसीलिए हम लोग उनका जो अधिकार है अपने मुख्य द्वार पर लगाकर उनको दे रहे हैं। सिमन त्यो खिर्की थुन्यो भने ठिक हुन्छ ल। सिमन भाइ चढायो त सिमन भाइ, सिमन त्यो खिर्की थुन्नु पर्दैन, थुन्नुपर्छ ल। अब माँ सबके माथे पर बारी बारी से टीका लगाना शुरू करती है, लेकिन शुरुआत वो घर के सबसे बड़े सदस्य से करते हैं। अभी जो ये टीका लगा रहे हैं ये मेरे चाचा जी हैं, और हमारे घर में सबसे बड़े सदस्य वही है। हर माथे पर लगा ये टीका आशीर्वाद की लकीर है जो परिवार को जोड़कर रखता है। ये मेरे छोटे चाचा और चाची हैं। इन्हीं के बाद ही मेरी बारी आई।
सादा सादा फ्याँक्दिन ल माथे पर टीका वीका लगाने के बाद कई लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान गांव में झंडी मुंडा भी खेलते हैं टाइम पास के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। हम लोग अपनी भाषा में इसे डाइस का खेल भी कहते हैं। यो पापा तोरो नाम छैन खोइ चार मगुट आयो चार मगुट पाना चुडिया खाली यो पापा तोरो नाम छैन पैसा दिने सर चुडिया 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 चुडी सुबह से लेकर टीका लगने तक, जब तक हम लोग सब अपने माथे पर टीका नहीं लगाते और अपने से छोटों के माथों पर टीका नहीं लगाते, तब तक हम लोग खाना नहीं खाते। अभी हम लोग सबके माथे पर टीका लगने के बाद सब लोग खाना खा चुके हैं और घर के महिलाएं अंत में खाना खाती हैं। विजयदशमी के दिन तो हम अपने घर पे ही अपने परिवार के साथ दशहरा मनाते हैं। उनके हाथों से टीका लगाते हैं, एक दूसरे को चावल का टीका लगाते हैं। लेकिन उसके अगले दिन हम लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं और उनके अपने ही परंपरा है, उनके टीका का कलर अपना ही। यहाँ देखिए हम लोग लाल कलर का टीका लगा रहे हैं। ये मेरे ताया और ताई हैं। ताई भी संस्कृति में काफी कठोर है, संस्कृति भी साथ दे रहे हैं। हमारी जाति में कई लोग ऐसे भी हैं जो संस्कृत में आशीर्वाद देते हैं। लोग बड़े माहिर होते हैं संस्कृत में आशीर्वाद देने में। अभी यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारे भैया हैं वो संस्कृत में आशीर्वाद दे रहे हैं टीका लगाते और अंत में हम पूरे परिवार की एक तस्वीर लेते हैं ताकि ये दिन, ये मुस्कान और ये प्यार हमेशा याद रहे। विजयदशमी हमें सिखाती है जीवन में हर संघर्ष के बाद ही विजय आती है और हर परिवार प्रेम से ही मजबूत बनता है। ये पर्व केवल पूजा का नहीं, ये संबंधों का उत्सव है जो ये याद दिलाती है कि जब एक परिवार एक साथ होते हैं तो हर कठिनाई छोटी लगती है और हर घर मंदिर बन जाता है। इसी के साथ मैं धीरज आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।